सोसाइटी के लिए काफ़ी ब्रूटल हो सकता है वो हाँ, थॉट। एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता है। ये शायद मेंटल असाइलम में थे ना जब ये। तो मेरा आर्ट जो है वो वर्थ इट नहीं है। हर एक पर्सन अलग अलग वेरिएंट प्रोसेस करता है, अलग अलग कंडीशन में अलग। दुनिया को खुश करते करते अपना दिल ही मार गए हम। ये प्रेम स्वार्थ से अलग नहीं है। बीइंग अ बिहारी। युद्ध युद्ध अपने अंदर पनपी हर भावनाओं को महसूस करने से प्राप्त पीड़ा एवं उन भावनाओं को कला का रूप देने से प्राप्त आनंद के बीच का युद्ध। युद्ध सामाजिक परिकल्पना के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु खोए हुए प्रश्नों के उत्तर तलाशते हुए स्वयं एवं समाज के बीच का युद्ध। युद्ध प्रेम एवं पछतावे का, युद्ध अपनेपन एवं अकेलेपन का, युद्ध भूत एवं भविष्य का। ऐसे ही अनंत युद्ध को रोज लड़ते हैं हमारे आज के योद्धा, हमारे आज के गेस्ट ऋषि सर, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्टिक पर्सन आई एवर मेट। वेलकम यू सर इन दिस एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड का एक आपके कुछ आर्ट के साथ। याद मुझे नहीं रहता है। मैं देख कर सुना दूं क्या? हाँ कोई ये ये मैंने लिखा था, दिसंबर में लिखा था, नहीं। 2024 में, लास्ट ईयर। ठीक। तो ये कुछ इस तरह से था कि लोगों से डरकर भागते रहे और खुद से ही रूठ गए हम। लोगों से डरकर भागते रहे और खुद से ही रूठ गए हम। साये से बातें करते करते खुद में ही डूब गए हम। जीना तो चाहा था दिल से मगर जीना तो चाहा था दिल से मगर खुद से ही हार गए हम। दुनिया को खुश करते करते अपना दिल ही मार गए हम। तो ये ये मतलब ऐसा होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सभी लोगों में, मगर वो खुद के एसेंस को भूल जाते हैं। वो ये फील नहीं करते हैं कि वो खुद क्या है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों से उम्मीद लगाते हैं। तो इसी बीच मतलब मुझे ऐसा फील हुआ था कि इन सब का कोई मीनिंग नहीं है। तो थॉट आया था तो बस इसलिए लिखा था। एज आई अंडरस्टैंड मतलब क्रिएटिविटी को, तो क्रिएटिविटी के पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन या कोई स्टोरीज होता है। जब भी आदमी कोई क्रिएट करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहा होता है, तभी वो क्रिएट करता है। तो आपकी कहानियां या आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने क्रिएट करना चालू करा, कुछ लिखना, कविता या पोयम? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से तो नहीं, बट हम्म, जैसे थोड़ा सा मतलब मैं सोचना शुरू किया, किसी भी चीज़ को लेकर जब मैं सोचता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अ, खुश रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम्म, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही हार्श है हम्म, और लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन हम्म, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग हाँ, अच्छे नहीं नहीं होते होते। हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैं हम्म, वो करता था। हम्म, जैसे उस उनमें से एक लिखना हो गया, या हम्म, फिर पोएम्स पढ़ना हो गया, या पोएम्स लिखना हो गया। हम्म, पोएट्री से मैं थोड़ा जुड़ गया। और हम्म। भी चीज़ें हैं लाइक शुरुआत जुड़े कब आप, मतलब पहली बार कब में आपने लिखा था कुछ ऐसा याद होगा कुछ? क्वारंटीन के बाद, लॉकडाउन जो सेकंड लॉकडाउन था, फर्स्ट हाँ। सेकंड लॉकडाउन के बीच में ही मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट काफ़ी आ गया था, तो हम्म, उस वक्त मैं लिखना लिखा चालू था। किया। जब भी कोई आर्टिस्ट कुछ भी लिखता है ना, तो उसके अंदर ये होता है कि वो कितना जल्दी उस चीज को सारी दुनिया को दिखा दे, समझा दे। उसका एक भाग ये सोचता है मैंने क्या लिखा, मैंने क्या सोचा। वही दूसरा भाग होता है वो चाहता है कि नहीं, बताए ही नहीं, ये चीज मेरी डायरी में ही, मेरे किताब में ही रह जाए, ये दुनिया जाने ही नहीं। तो ये जो युद्ध होता है दिमाग के अंदर, तो आप इस युद्ध से कैसे क्या आप ऐसा, आपके अंदर ऐसा कुछ ऐसा युद्ध होता है या होता है, तो आप इसको कैसे टैकल करते हो, कैसे फील करते हो? जैसे सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो खुशी है, हम्म, वो खुशी अलग अलग फॉर्म का होता है ना। हम्म, कुछ लोग खेल कर खुशी हम्म, लेते हैं, हम्म, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग पोएट्रीज लिखते पढ़ते हैं, कुछ हम्म, लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग घूमते फिरते हैं। सभी लोगों का अलग सोर्स ऑफ अलग। हैप्पीनेस अलग होता है। तो हर इंसान जैसे भी खुशी पाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो
जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है ना, वो अपने करीबी लोगों से शेयर करना ही चाहता है। हम्म। तो कुछ लोग के लाइफ में अगर अपने लोग कम होते हैं, हम्म। तो वो हम सोशल मीडिया पर डाल देना। डालता है। हाँ। तो अ, मैं भी सोशल मीडिया पे डालता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डाल देना चाहिए। डाल देना। ये लड़ाई होता है कि नहीं आपके दिमाग में कि आपका एक पक्ष का चाहता है कि बताएं दुनिया को, एक पक्ष चाहता है कि नहीं बताएं? हाँ, कभी कभी कुछ कुछ थॉट्स ऐसा होता है मेरे अंदर, जो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल नॉर्म से काफ़ी डिफरेंट है। हम्म। सोसाइटी के लिए काफ़ी ब्रूटल हो सकता है वो थॉट। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अपने तक ही रखूँ। कुछ बताना चाहोगे उसमें का कुछ ऐसा थॉट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन रेस है, जो लोग, हम लोग, सभी लोग, तुम, हम्म। हम, या हम्म। फिर कोई भी, सभी लोग जो अपने लाइफ में भाग रहे हैं, हम्म। बस कुछ देखते नहीं है, बस भाग रहे हैं, कहाँ हम्म। जा रहे हैं नहीं पता। हम्म। जॉब, कैरियर, हर चीज़। हम्म। ऑब्वियसली मनी सबको चाहिए, बट हम लोग बस भाग रहे हैं। सभी के लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, हम्म। प्रीडिफाइंड, कि मुझे ये करना है अपने जीवन में, मुझे ये हम्म। अचीव करना है। बट मुझे ऐसा पर्सनली पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सच में किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता है, लाइफ का पर्पस। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता है। शायद नहीं होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मुझे पर्सनली कभी कभी ऐसा लगता है। बट इन सब के अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब के बीच मैं कोशिश करता हूँ कि अपने खुशी का एक जरिया ढूंढूं, और उसके बीच में मैं मतलब जीऊँ, एग्जिस्ट करूँ। और पर्पस का डेफिनेशन ही मतलब मुझे लगता है कि समाज ही बनाया हुआ है, तो फिर अपना शायद हो सकता है कि हर एक मनुष्य का अपना अपना एक डेफिनेशन ही हो पर्पस का, कि पर्पस होता क्या है, मनुष्य अलग अलग तरीके से समझे फिर उसे खोजे। तो ऐसा भी जर्नी हो सकता है ना सबका अलग अलग। या फिर ये हो सकता है कि तुम जो अपने लाइफ का पर्पस सोच रहे हो, वो शायद तुम्हारा हो ही ना। या फिर या फिर सोसाइटी के द्वारा हाँ दिया वही है। हुआ पर्पस हो, जो तुम्हें लग रहा हो कि वो हाँ, तुम्हारा है। वो खुद पता ही नहीं चल पाए कि अपना डेफिनेशन क्या होता है, वही खोजने वो आदमी खोज सकता है या होता ही नहीं है आपके हिसाब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता है। हम लोग बस एग्जिस्ट करते हैं। और स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसका मीनिंग नहीं होता है। बट खुश रहना, जीवन जीना, ये हमारे हाथों में है। मतलब जो हमारे हाथों में है वो हम कर सकते हैं। तो इसके बावजूद कि पर्पस नहीं है, बट है। हमें जीना चाहिए और खुशी से जीना चाहिए। अभी के समय में प्रेम का जो रूप है और पहले के समय में जो प्रेम का रूप, इसमें बहुत अलगपन मुझे दिखता है। तो अभी आपका क्या विचार है मॉडर्न लव के बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि लोग, अ, मैं अपना, मैं लोगों का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, खुद का भी बात कर रहा हूँ, और मैं सभी लोगों का। मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग सेल्फिश होते हैं, हम्म। शायद मे बी इंक्लूडिंग मी। हाँ मैं हाँ भी। ऑब्वियस। सभी लोग सेल्फिश होते हैं। सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले इंसान से हम्म। कि वो टेबल पे क्या क्या रख रहे हैं, हम्म। रादर देन वो खुद अपना अपने तरफ से कम देते हैं। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं लोगों के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले के कंपैरेटिवली अब शायद ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, हम्म। और काफ़ी इमोशंस कम हैं लोगों में, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज़्यादा जीते हैं लोग। तो मतलब जब मैं प्यार, इस बीच में शायद प्यार कहीं खो गया है अब। वही वही जब मॉडर्न मॉडर्न लव के बारे में बोलता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो आता है कि जो सूफीज्म के थ्रू लव का 7 स्टेजेस डिफाइंड है, वही जो 7 स्टेज हब, उन्स, इश्क, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। तो अभी के समय में मुझे लगता है मॉडर्न लव में कि मनुष्य वो 3 स्टेज तक ही जा सक पाता है, हब, उन्स और इश्क तक, यानी दिलकशी, अटैचमेंट और लव तक। और ये जो अभी का इश्क है वो ये थर्ड स्टेज ऑफ इश्क हो गया, इसके इसके मिजाज। और सूफीज़्म के हिसाब से वो इसके खुदा तक होता है अगर आप 7वाँ स्टेज पूरा कर लेते हो। तो क्या आपको दिखता है कि अभी के समय में भी ये कोई लोग ऐसे हैं, या हो सकता है कि लोग 7वाँ स्टेज पूरा करें? मतलब अच्छे लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही बुरी है। हर जगह अच्छे लोग मिलते हैं, और हर जगह एक्सेप्शंस भी होते हैं, हुँ। हर जनरेशन में होते हैं।
ये जनरेशन थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लगता है पॉल्यूटेड है। मैं बोला ना कि अभी के मन में थोड़ा ज्यादा सेल्फिशनेस होता है, तो मेरे विचार, मेरे अंदर भी प्रेम के बारे में जब सोच रहा था तो यही एक विचार आया था कि स्वार्थ काफी ज्यादा हम्म। कनेक्टेड है प्रेम से। उसी पर मैं एक रचना मैंने रची थी जिसका नाम है प्रेम और स्वार्थ। मैं चाहूंगा सुने आप। प्रेम और स्वार्थ कहता क्या है कि प्रेम के उत्पत्ति का स्रोत क्या है? क्या यह स्वार्थ है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अपने अंदर उत्पन्न हुई व्याकुलता को शांत करना एवं अंदर उत्पन्न भावनाओं को समझना एवं सराहना, जो किसी होने मात्र एवं दर्शन मात्र से जागृत होती है। क्या यह स्वार्थ नहीं है? किसी अधूरे मानव के लिए प्रेम स्वार्थ से परे नहीं हो सकता तथा इस लोक में कोई पूरा नहीं है। किंचित प्रेम की प्राप्ति ही मानव का पूरा हो जाना है? शायद नहीं। मानव को अपने जीवन में उपस्थित हर चीजों से, हर व्यक्ति से, हर समस्या से, हर परिस्थिति से, खुद से तथा अकेलेपन से प्रेम होना ही उसका पूरा होना है। प्रेम है क्या? तो प्रेम मानो जैसे एक सम्मेलन है जहां लगभग सारी भावनाएं उपस्थित हैं एवं एक दूसरे से संवाद कर रही एवं एक दूसरे पर हावी हो रही हैं, जिसका निष्कर्ष कुछ नहीं, बस जीवन। जीवन मानव के होने मात्र से शुरू होता है और मानव के ना होने तक खत्म हो जाता है। मानव के होने मात्र से ही स्वार्थ की उत्पत्ति होती है तथा यही ये स्वार्थ का ही रूपांतरण प्रेम में होता है। तो अंततः प्रेम ही जीवन है और जीवन ही प्रेम। ये प्रेम और स्वार्थ के बीच का संबंध मुझे लगता है। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कि मतलब बताना चाहूंगा कि ये कहानी ये आया कब था। मैं किताब गुनाहों का देवता पढ़ रहा था। गुनाहों का देवता पढ़ रहा था, उसमें कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं था, लेकिन गुनाहों का देवता पढ़ते वक्त उस एक महीने के पीरियड में एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि प्रेम स्वार्थ से अलग नहीं है। प्रेम और स्वार्थ दोनों एक दूसरे से संपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। फिर मैं बैठ के लिखा तो ये लिखा गया है, प्रेम ही स्वार्थ है और बिना स्वार्थ के प्रेम है ही नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो कि बिना स्वार्थ के प्रेम करे। कोई भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। कोई इंसान किसी को प्यार भी करता है तो इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला उसके इमोशंस के रिस्पेक्ट करे, उसकी फीलिंग्स के रिस्पेक्ट करे, इन रिटर्न उसे प्यार दे। मेजॉरिटी हम्म। लोग ये चाहते हैं। मे बी नहीं, रेयरली मे बी एक्सेप्शंस होंगे जो इन रिटर्न कुछ नहीं चाहते होंगे। इन रिटर्न मुझे ये भी हो मे बी सकता है। शायद वो माँ हो। हाँ, वो इन रिटर्न कुछ चाहते भी नहीं है ना, फिर भी जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनका दिमाग खुश हो रहा होता है। हम्म। जैसे मुझे आपसे प्रेम है तो मैं इन रिटर्न कुछ चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए कुछ करूंगा तो वो क्या होगा, मेरे मुझे शांति मिलेगा, मुझे पीस मिलेगा, तो अंततः मेरा ही स्वार्थ की पूर्ति हुई ना। तो बिल्कुल। प्रेम और स्वार्थ में कुछ अंतर है ही नहीं। हर चीज में स्वार्थ हाँ है। बिल्कुल। जैसे तुम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो और मे बी इन रिटर्न तुम्हें मालूम है कि सामने उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। हम्म। जैसे तुम किसी किसी जानवर को कुछ खाना खिला दिए, तुम हम्म। जानते हो वो तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं देगा। हम्म। मगर रियलिटी में सही, ये सही बात है कि किसी को कुछ देना, किसी के लिए कुछ करना ही जो प्यार का असली रूप होता है। वो खुशी दे देता हाँ। है आपको। हाँ, वो जो उससे जो एक हैप्पीनेस मिलता है अंदर हम्म। तुम्हारे डेप्थ ऑफ हार्ट में। वो अपने अंदर की हम्म। स्वार्थ की पूर्ति वो होती है। हाँ ऑब्वियसली तुम्हें चाहिए वो खुशी, इसलिए हाँ। तुम वो कर रहे हो। हाँ। जैसे तुम अपनी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें ये लगता है कि पेरेंट्स के चेहरे पे वो स्माइल आएगा, इससे मैं खुश उससे होऊंगा। मैं खुश होऊंगा। तो तुम उस फीलिंग्स को जीने के लिए वो चीज चीज करते हैं। करते हो हाँ। तुम। यही मतलब इमोशंस के समझना काफी मजेदार जर्नी होता है। मैं कोशिश करता हूँ, समझते रहूँ। उसी समझने के बीच में एक मतलब एक लचित व्हील ऑफ इमोशंस के थ्रू मैं गया था कि उसमें पूरी अच्छे तरीके से बता रखा है कि क्या कैसे इमोशन होता है। उसमें लव को डिफाइन किया है कि लव कास्टिसिटी और एडमायरेशन के बीच में लाई करता है। कि आप एडमायर भी कर रहे हो किसी को और उससे आपको संपूर्ण आनंद मिल रहा है, तो वही एक दोनों के बीच का चीज होता है क्या, लव। तो एक तरह से ये कंट्राडिक्ट भी करता है स्वार्थ वाले पॉइंट को, लेकिन वो सही भी है कि स्वार्थ पता नहीं क्या है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है समझने का। मैं फंसा रह जाता हूँ इसमें कि क्या है क्या नहीं है। व्हील ऑफ इमोशन को समझना। जो ज्यादा क्लियर होता है ना हम्म। अंदर से, हम्म। मैं एकदम मुझे क्रिस्टल क्लियर है, मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होता है। हम्म। वो उतना शायद मे बी उतना कम
सोचा हो उस बारे में या फिर उतना कम उसे पता हो उस बारे में। हम्म, जो जितना कंफ्यूज्ड है मे बी वो उतना ज़्यादा सोच। जानता हो या फिर जानना चाह रहा हो। हम्म, तो कंफ्यूज रहना बुरा बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपने एक लाइन सुना था कियानू रीव्स का रील में कि वो लव के ऊपर ही कुछ बोलते कियानू रीव्स, इफ यू आर अ लवर you gotta be a fighter because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? What your take on this line? कि क्या है ये चीज? ये तो सब्जेक्टिव बात है। ऑब्वियसली अगर तुम अपने लव के लिए फाइट नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे प्यार का क्या अर्थ है, तुम्हारे प्यार का वर्थ क्या रह जाएगा अगर तुम उस प्यार के लिए तुम फाइट कर ही नहीं सकते हो। हम्म, मगर ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन है, तुम्हारा जो लव है वो किसके प्रति है। हम्म, जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें किसी वस्तु से प्यार है, हम्म, तुम्हें किसी जगह से प्यार है, तुम्हें किसी फीलिंग से प्यार है, तुम्हें किसी इमोशन से प्यार है, तुम्हें किसी इंसान से प्यार है। हम्म, तो किसी किसी चीज़ में तुम शायद फाइट कर जाओ, किसी चीज़ में शायद तुम हेल्पलेस होगे, फील करोगे, खुद को अकेला पाओगे हम्म, कि तुम फाइट नहीं कर सकते। हम्म। तुम्हें बस खड़े होकर देखते रहना होगा अपने प्यार को जाते हुए शायद में भी। और वहाँ अ, फाइट आप कर ही नहीं पाओगे। हाँ। ये फाइट से लूज बहुत कुछ होगा, करने से कुछ मिलेगा नहीं लेकिन लॉस ही लॉस। हाँ ऑब्वियसली। तो वहाँ फाइटर नहीं बनना होगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि इसे तुम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हो कि इफ यू आर अ लवर यू गोटा बी अ फाइटर। मेनली एज हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं ना, तो हम्म। क्या आपको प्राउड होता है खुद को बिहारी कहने में? क्या आपको लगता है कि इस सब चीजों पे प्राउड करना चाहिए? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीइंग अ बिहारी या फिर बीइंग इंडियन या फिर बीइंग नॉर्थलियंस। या मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रूट से अपने कल्चर से प्यार करना चाहिए। और जो इंसान अगर प्यार नहीं भी कर रहा है तो एटलीस्ट उसे उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर तुम वेस्टर्नाइज हो भी रहे हो, अगर तुम मॉडर्निटी को फॉलो कर भी रहे हो, अगर तुम इंग्लिश बोल भी रहे हो, इंग्लिश सीख भी रहे हो, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दिक्कत इंसान फंस कहाँ रहा है आकर, जब उसे अपने कल्चर पे, अपने रिलीजन पे या फिर अपने रूट्स पे, अपने लैंग्वेज पे शेम हो या फिर उसे इनसिक्योरिटीज हो, तब यहाँ पर हो दिक्कत है, जाता है। तब यहाँ पर दिक्कत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं या हम, क्या बोलना पसंद करते हो? क्या? मैं या हम? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरली निकलता है हम, जैसे हम बिहारी हैं तो नेचुरली तो हम ही बोलते हैं। मगर लोग जैसे, बाहर के लोगों का हाँ ये जैसे बिहारी एक्सेंट में ये हम आता है, जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं, और इसमें शेम नहीं फील करना चाहिए। मैं या हमको मैं एक फिलोसफिकल बैकिंग कैसे देता हूँ ना, कि मैं क्या सोचता हूँ कि हर एक पर्सन अलग अलग वेरिएंट प्रोसेस करता है, अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग अलग सिचुएशन में। तो इफ समवन है जो मैं बोल रहा है, मैं बोल के खुद को पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो उस समय जिस वेरिएंट में है उस सिचुएशन में केवल उसी के साथ उस चीज को एग्री कर रहा है। बट एज ए बिहारी जब हम का यूज करते हैं, तो हम अपने वो सारे के सारे 10-20 वेरिएंट जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उस सबको एक साथ लाके उस पॉइंट पे उस सारे के सारे 20 वेरिएंट उस चीज से एग्री कर रहे होते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। तो ये मेरा फिलोसफिकल बैकिंग है एज ए बिहारी, हम बोलने में। नहीं नहीं, हम बोलना तो काफी अच्छा है। हाँ। जैसे जैसे सपोज कोई पंजाबी है, वो हम्म, अपना अपना पंजाबी एक्सेंट यूज कर रहा है, उसके हम्म, अगर वो हिंदी भी बोल रहा है तो थोड़ा बहुत उसमें तुम्हें उसका पंजाबी टेक्सचर दिख जाएगा। हम्म, तो इसमें बुराई नहीं है। कोई बंगाली बोलता है, वो हिंदी भी बोलेगा तो तो उसमें उसमें थोड़ा बंगाली दिखेगा टेक्सचर नहीं। आ जाएगा। तो हर लैंग्वेज का एक थोड़ा एक्सेंट आ जाता है अगर वो अपना नेटिव लैंग्वेज नहीं बोल रहा है तो। हाँ। एक आर्ट है जो मैं आपके हर एक डीपी पे देखा, द स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गो। हम्म। हम्म। बाय विंसेंट वैन गो। हम्म। द स्टारी नाइट, क्या इम्पैक्ट है आपके ऊपर इस आर्ट का? ये ये जो आर्ट था, ये
जब वो इंसान जब जिंदा था, हम्म, विंसेंट, उस वक्त किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। हम्म, लोग इस आर्ट को अप्रिशिएट नहीं किए, और सही सही मायने में ये इसने जो ये द स्टेरी नाइट को बनाया था, तो ये काफी कैजुअली बनाया था उसने। और उसे खुद ऐसा रियलाइज अच्छा नहीं नहीं, लगता था। हाँ, वो खुद इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया था एक वक्त तक। हम्म, और उसे भी ऐसा लगता था कि मेरा आर्ट जो है वो वर्थ इट नहीं है, हम्म, किसी काम का नहीं है। हम्म, बट वो उसके जाने के बाद इसे अप्रिशिएशन मिला, उसे जाने के बाद लोगों ने उसके आर्ट को समझा, हम्म। और काफी अप्रिशिएट किए लोग। तो यहाँ से यही स्टोरी है ना कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अलग हैं, लेकिन आपके लाइफ टाइम में आपको अप्रिशिएट किया ही नहीं गया। आप जब चले गए तो लोग उसका वैल्यू समझा। ये ऐसा हो सकता है। हाँ, कह सकते हो। हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगर सोसाइटी सोसाइटियल आइडियोलॉजी से काफी अलग विचारधारा रखते हैं, अलग अ, उनका सोच होता है, अलग उनका आर्ट होता है, या हम्म, फिर वो अलग कुछ भी काम करते हैं, और अगर वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है उनके काम को, हम्म, तो उनके लाइफ टाइम में उन्हें अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। हम्म। मे बी शायद उनके जाने के बाद लोग उनके काम को, उनके वर्क को अप्रिशिएट करते हो। इस इस आर्ट का रिफ्लेक्शन क्या रहा आपके ऊपर? यही ये स्टोरी आपको ज्यादा इंस्पायरिंग लगा या हाँ। क्या कि ऐसा होता है? हम्म। ये शायद मेंटल असाइलम में थे ना जब ये आर्ट बना रहे थे, तो हाँ। वहाँ वहाँ थे। लगभग उनके साथ बहुत सारा मेंटल स्ट्रोक्स आता था, तब जाके ये बनाए थे। और अभी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड आर्ट है ये विंसेंट वैन गो का। हम्म। अगर आप एक चीज जो है इस दुनिया से हटाना चाहो, इतना सोचने के बाद कि इस दुनिया में ये चीज बहुत गलत है, ये हट जाए तो दुनिया और अच्छा हो जाए, तो वो चीज क्या होगा जिस दुनिया से खत्म हो जाए, गायब हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, बट बहुत हाइपोथेटिकल चीज है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अप्रिशिएशन के पीछे भागते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, मुझे लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना है। वो चीज कुछ खत्म। लोग अगर ऐसा चाह रहे हैं कि ठीक है, मुझे अच्छा नहीं भी दिखना है, बट एटलीस्ट मुझे हाई वैल्यू दिखना है, हम्म, मुझे लोग पूरे पूरे सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे हम्म, लोगों की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखना है, हम्म, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड दिखना है। हम्म। इन सब का क्या क्या ही फायदा? फर्क पड़ता है, एक दिन तो मर जाना है। हम्म। मैटर ये करता है कि हम लोग खुश रहें अपने आप में, हर इंसान खुश रहे। ये चीज वो अगर हट जाएगा दुनिया से तो फिर दुनिया कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जहाँ कुछ लोग करना ही नहीं चाहे। नहीं, 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 तुम इस चीज को समझे नहीं। जैसे लोगों के अंदर से ये एक्सपेक्टेशन अगर कम हो जाए, हटना तो इम्पॉसिबल है, कम हो जाए थोड़ा, कि लोग मुझे जज कर लेंगे, तो और इसके साथ वो वही काम करे जो उन्हें खुशी दे। अब लास्ट स्टेशन में चलते हैं हम लोग रैपिड फायर की तरफ कि फेवरेट मूवी आपका कौन सा है, या फिर एक मूवी जो आप सबको रिकमेंड करना चाहोगे पक्का देखो ये मूवी? शॉशैंक रिडेम्पशन। हाँ, ओवररेटेड है ये हम्म, मूवी, बट ओवररेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी अच्छी नहीं है। बहुत ये अच्छी। वर्थ इट है देखना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी सभी को देखना चाहिए। फेवरेट बुक या एनी बुक रिकमेंडेशन? बहुत सारा बुक है, मतलब किस जॉनरा में पूछोगे तब। कहीं मतलब आपको जो बहुत अच्छा लगता हो या बहुत इम्पैक्ट किया हो आपके ऊपर? मुझे लगता है कि जैसे मैं जैसे सोचता हूँ, हम्म, उस हिसाब से अगर कोई सोचता है, तो उसे एक फ्रेडरिच नीत्शे का एक बुक है, बियॉन्ड गुड एंड इवल, हम्म, वो अगर कोई पढ़े तो वो काफ़ी उसके मुझे ऐसा लगता है कि उसके मोरल वैल्यूज पे वो क्वेश्चन कर देगा वो बुक, उसके एग्जिस्टेंस पे वो सवाल खड़ा कर दे वो बुक। हम्म, शायद वो उसे डाइजेस्ट, ना कर पाए। अगर वो वैसा थॉट अगर वो रखता है तो शायद कर ले डाइजेस्ट। हम्म, सोसाइटी के लिए वो काफ़ी हार्श और काफ़ी ब्रूटल थे। हम्म, मुझे लगता है पर्सनली फ्रेडरिच नीत्शे काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड राइटर्स में रहे, लिटरेरी फिगर रहे वो। हम्म। उन्हें लोग समझ नहीं पाए, उनके जाने के बाद उनके वर्क का अप्रिसिएशन हुआ, बट वो जब तक, सेम एज विंसेंट वैन गो। बिल्कुल, जब तक वो जिंदा रहे उन्हें कोई समझ ही नहीं पाया वो क्या कहना चाहते थे। काफ़ी उन्हें मिसअंडरस्टूड किया गया। शायद उसका रीज़न ये भी रहा हो कि उनकी बहन का उनके वर्क में काफ़ी योगदान रहा था, उनके
अंत के दिनों में उनके उनके वर्क में काफ़ी छेड़छाड़ करती थी उनकी सिस्टर, चेंज कर दी थी। चेंज करती थी कुछ चीज़ें, तो शायद इसलिए भी बहुत सारा। लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। हम्म। साइलेंस या शब्द कौन ज्यादा सच बताता है? सब्जेक्टिव है ये। ये सब्जेक्टिव डिपेंड करता है सिचुएशन पे। प्यार आदत है या आजादी? आज़ादी। आजादी है। कैसे? प्यार फ्रीडम देता है, बांधता नहीं है, इसलिए वो आज़ादी है। हर फ्रीडम देता है। हम्म। ऑब्सेशन बांधता है। हम्म। कैसा लगा एक्सपीरियंस इस वाले कैमरा में देख के बता बोल दीजिए कैसा लगा ये ऐसा एक्सपीरियंस, और सब्सक्राइब करने के लिए बोला। लास्ट वाले एपिसोड में मैंने बोला नहीं था। काफ़ी इस वाले में देख के। इस कॉलेज में काफ़ी मतलब अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रेयर कुछ लोग हैं जो अपने पैशन को, अपने अपने शौक को परस्यू कर रहे हैं, तो उनमें से एक ये है महाशय। तो काफ़ी अच्छा है। मुझे मुझे जब इसने रीच आउट किया, मुझे जब इसने बताया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो पर्सनली मुझे थोड़ा-सा अ, मैं शॉक में भी था, मुझे थोड़ा खुशी भी हुआ कि लोग ऐसा ये बंदा ऐसा ट्राई कर रहा है कुछ अलग, तो आई एम हैप्पी फॉर यू। क्या बोलूँ मैं? सब्सक्राइब करने के लिए बोला। ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए इसके चैनल पे। थैंक यू सर, मजा आया बात करके। क्या चाहते हो तुम? एक हंसता हुआ चेहरा जो दर्द छुपा जाए, एक मुस्कुराहट जो हर रोज निभाई जाए, अपनों की खुशी जहाँ खुद को कुर्बान लिखा जाए, या फिर वक्त का फंदा जिसमें सांस भी कर्ज बन जाए। आखिर क्या चाहते हो तुम? कोई सच्चा मित्र जो खामोशी पढ़ ले, एक सुंदर सा सपना जो अंधेरों से ना डरे, जीने का मकसद जो भीड़ में खो ना जाए, या फिर सबसे ऊंची मंजिल जहाँ कोई अपना ना पाए। क्या चाहते हो तुम? तालियों की गड़गड़ाहट जो पल में थम जाए, नकली मुबारकों की थैली जो वक्त पर बिक जाए, कुछ अपनों की वाहवाही जो केवल चेहरों तक रहे, या फिर उनके खोखले दिल जिनमें सन्नाटा रह जाए। आखिर क्या चाहते हो तुम? अंतिम छोर तक चलने वाला साथी, एक सुकून की नींद जहां डर ना लौट कर आए, फूलों की खुशबू जो याद बनकर महके, या फिर टूटती हुई पंखुड़ियां जो सच्चाई कहकर बिखरे। आखिर क्या चाहते हो तुम?